हेलो स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का त्रिकोणमिति 8.1 से पार्ट 2 को कवर करेंगे और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा सवाल है cot² थीटा का मान। देखिए यहाँ पे cot थीटा दे रखा है और हमको यहाँ से निकालना है cot² थीटा, तो आप इजीली से निकाल सकते हैं। 7/8 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और 8 का हो जाएगा 64। ये हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब। बिना बनाए आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से cot दिया है, cot² का मान पूछ रहा है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, पहला क्वेश्चन यहाँ से हमको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है 1 + sin थीटा और 1 - cos थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। चलिए त्रिभुज बना लिए ए और बी और सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ना देखिए cot थीटा बराबर होता है, सूत्र जो होता है यहाँ देखिए क्या दिया है, हमें दिया है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर होता है b/p। b का मान 7 है और p का मान कितना है, 8 है, तो b का मान 7 बैठा दिए और p का मान 8 बैठा दिए। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे, तो p का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 × 8 = 64 + 7 का 49 हो गया। इस पर रूट चढ़ जाएगा जब ये स्क्वायर इधर से आएगा तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 64 और 49 यहाँ से जोड़िए, 64 और 49 कितना होता है, 113, तो इसका हो जाएगा रूट 113। ठीक है, अब यहाँ इसका जो कर्ण हो गया रूट 113। अब यहाँ से हम साइन थीटा का मान कर लेंगे। क्यों साइन थीटा का मान कर लेंगे, क्योंकि यहाँ साइन दिया हुआ है और यहाँ कॉस दिया है, तो साइन और कॉस का मान कर लेंगे। साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p का मान यहाँ पे हो गया 113 रूट, और देखिए p का मान क्या हो जाए, p का मान देखिए यहाँ पे 8 है, 8 और नीचे कितना है 113। चलिए तो साइन थीटा बराबर हो गया 8/√113, और कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ से निकाल लीजिए। कॉस थीटा देखिए क्या होता है, कॉस थीटा तो होता है b/h, तो b का मान यहाँ पे 7 है, h का मान 113 रूट है, ये ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस जगह इसका मान बैठाएंगे। चलिए अब देखिए इसका मान बैठाएंगे क्या, 1 प्लस, देखिए यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए पहले। ये मेरा इतला कितना 113 और ये इतला है कितना 8 और ये इतला है 7। तो यहाँ साइन थीटा का मान p/h होता है, तो 8/√113। चलिए बैठा दीजिए, यहाँ पे इंटू है 1 - 8/113 रूट, नीचे 1 प्लस कॉस का होता है b/h 7/√113, यहाँ हो जाएगा 1 - 7/113। ठीक है, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 8/√113 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो 1 का स्क्वायर ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 8 का 64 और नीचे 113, नीचे देखिए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 113। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64 बराबर 1/113 और 113 माइनस 64 बटे 113। देखिए 113 में 64 घटाइए कितना बचते हैं 13 में, तो देखिए कितना हो जाएगा 9, और 10 में 4 घटाइएगा 6 घटाइएगा तो 4, और नीचे कितना बचेंगे 113 बटे में 64 बटे 113। देखिए 113 से काटते हैं तो बचा कितना 49 बटे 64, तो इसका करेक्ट जवाब कितना हो जाएंगे 49 बटे 64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच करके बताना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए दिया क्या है, दिया है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4 बटे 3 हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि cot बराबर सूत्र होता है b बटे p, अर्थात यहाँ पे a मानते हैं, b मानते हैं और c मानते हैं। हमें एंगल a से देखना है, तो ये वाला सामने वाला भुजा हमारा p हो जाएंगे। तो p का मान मेरे यहाँ पे कितना है 3 है, और b का मान कितना है 4 है, और ये समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होंगे। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलिए लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है h बराबर h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे p का है 3 का स्क्वायर, b है 4 का स्क्वायर, 3 का 9 और 4 का 16, रूट चढ़ाएंगे तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, और 25 का कितना हो जाएंगे 5, तो AC का मान 5 निकल गया। अब यहाँ पे हमको क्या चलना है, टेन थीटा का मान चलना है, और साइन कॉस और साइन का। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा 10A का मान निकालेंगे तो ये मेरा सामने वाला p हो जाएगा 3, और इसके बाद 4 आधार, अर्थात p/b होता है टेन थीटा का, तो 3/4। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे देखिए क्या है cos a, ये होता है b/h, तो cos a है तो यहाँ से हमको देखना है, तो ये तो h p दिखाएगा, तो b मेरा कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो cos तो हो गया 4/5। अब साइन थीटा का निकाल लीजिए, साइन ए का लेंगे तो इसका सूत्र होता है p/h। p का मान हो जाएंगे यहाँ पे 3, और h का मान हो जाएंगे 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को हम क्या करेंगे LHS मानेंगे। चलिए मानिए LHS से लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो यहाँ पे बैठाते हैं 10 का वैल्यू कितना है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, नीचे कितना हुआ 1 प्लस, यहाँ देखिए माइनस है ऊपर में, यहाँ 3 का 16 और नीचे 16। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 16 माइनस 9/16, और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9/16। नीचे से नीचे 16 काट सकते हैं। चलिए 16 में 9 गया, यहाँ से देखिए 16 में 9 गया कितना √7 बचेंगे, और नीचे कितना हो जाएंगे 25।
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएंगे 7/25। यदि अब हम RHS से जाते हैं तो देखते हैं मेरा 7/25 आता है इतने। यदि आएगा तो मेरा ये क्या हो गया सिद्ध हो जाएंगे। तो हम RHS से जाते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का वैल्यू दिए कितना निकालते रखे हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का 3/5 का स्क्वायर 16/25 9/25। देखिए जब एलसीएम लेंगे 25 16 माइनस 9 तो यहाँ बचेगा 7/25। 7/25। देखिए LHS भी मेरा 7/25 है और RHS भी मेरा 7/25 है। अतः हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। यही तो मेरा प्रूव्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। सबसे पहले देखिए त्रिभुज बनाएंगे और हम B कोण इसका समकोण करेंगे। अब A और B आप कहीं भी दे सकते हैं। चलिए ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है यदि tan बराबर, यहाँ देखिए दिया क्या है tan A बराबर 1/√3। देखिए tan का सूत्र होता है P/B, अर्थात B का मान यहाँ पे कितना है √3 है और P का मान 1 है। तो हम A से देखेंगे तो ये मेरा सामने वाला P दिखाएगा तो P का मान 1 है और इसके बाद यहाँ √3 है। तो यहाँ से हम कर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b²। देखिए p का मान 1 दिया है 1 का स्क्वायर प्लस b का मान √3 है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का 3 रूट। तो h बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब हमको ये निकालना क्या पहला समीकरण में निकालना है साइन A और cos A और साइन C। तो यहाँ से अच्छी तरह से निकालेंगे साइन A। तो इसका होता है P/H। P का मान 1 हो जाएंगे और H का मान कितना है 2 और cos C यहाँ से देखना है C से हमें। तो ये इसका होता है B/H। तो ये तो मेरा सामने वाला भुजा तो मेरा क्या दिखाएंगे P दिखाएंगे। तो ये B मेरा क्या हुआ 1 और H मेरा 2 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है cos A, इसका होता है cos का B/H होता है। B का मान देखिए यहाँ पे कितना है B का मान √3 है और H का मान 2 है। ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे साइन C। तो इसका होता है P/H। P/H होता है तो P का मान यहाँ पे देखिए क्या है, क्योंकि साइन C से देखना है तो यहाँ पे P का मान √3 है और H का मान 2 है। अब हम क्या करेंगे सभी मान को हम क्या करेंगे बैठाएंगे। इसमें पहले वाले में बैठाते हैं। चलिए साइन A का मान देखिए साइन A यहाँ पे निकालते रखे हैं हाफ है। चलिए 1/2 गुना cos C का मान निकालते रखे हैं, इसका भी मान हाफ है प्लस है cos A का मान देखिए क्या निकाले हैं cos A का मान √3/2 और cos साइन C का भी मान √3/2 है। तो 1 गुना 1 1 नीचे 4 प्लस √3 गुना √3 3 और नीचे 4। तो ऊपर हो गया अभी 4 नीचे 4 4 4 कटेंगे कितना बचेंगे 8। इसका मतलब है पहला वाला सवाल का आंसर कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब दूसरा वाला सवाल में हम करेंगे कवर। देखिए तो दूसरा वाला सवाल है cos A और cos C। cos A का मान देखिए यहाँ पे कितना है √3। तो यहाँ से √3 हम लिख लेंगे इसके सीधा में √3/2। cos C का मान देखिए यहाँ क्या है 1/2। चलिए 1/2 बताएंगे। यहाँ देखिए कितना है माइनस है तो माइनस दे दिए।
साइन ए का मान देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 है। चलिए, और साइन सी का मान देखिए कितना है √3/2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर √3/4 माइनस √3/4। देखिए √3/4 प्लस में और √3/4 माइनस में, तो बराबर कितना हो जाएंगे 0। तो दूसरा नंबर सवाल का कितना आंसर हो जाएंगे 0 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन छूट गए हैं।